अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। बाहर का वेदर देखें जी, कितना खूबसूरत है आज। बादल आए हुए हैं सुबह सुबह। देख लें, तकरीबन 9 बजे का टाइम है और अभी तक धूप नहीं निकली। अब्दुल जा रहा है स्कूल, बच्चों की फलीसें निकल आई हैं, सर्दी आ गई है। सर्दी की आमद आमद है। तो ये देखें जी, वेदर कितना ज़बरदस्त है आज का। कितनी प्यारी ग्रीनरी लगती है ये। सुबह सुबह मैं कहती हूँ आँखों को ना सुकून हो जाता है ऐसा वेदर देख के। ये देखिए कितना ज़बरदस्त वेदर है। अभी बस आ रही है, वहाँ पे लोग जमा होने शुरू हो गए हैं। तो वहाँ पर जी अब्दुल को बस स्टॉप पे छोड़ के आने के बाद अब मैं बना रही थी अपने लिए पराठा, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड और अब्दुल के दादा अबू अभी सो रहे थे। तो मैंने कहा चलें वो जब तक उठते हैं तब तक मैं नाश्ता कर लेती हूँ, जब वो उठेंगे फिर उनको भी नाश्ता करवा दूँगी। तो यहाँ जी देखें मेरा बन रहा है पराठा और साथ ही साथ मैंने इधर चाय भी रख दी थी, क्योंकि आपको पता है पराठे का मज़ा चाय के बगैर तो आता ही नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले मैं ना चाय ऊपर रखती हूँ, ताकि चाय जल्दी से बन जाए और साथ साथ पराठा बन जाए तो मज़ा आ जाए। तो यहाँ पर जी पराठा मेरा बन गया है, साथ में मैंने ले लिया है अचार। अब मैं करूँगी नाश्ता। यहाँ पर जी नाश्ता करके फिर मैंने थोड़ा सा काम किया घर का। उसके बाद अब्दुल के दादा अब्बू उठ गए, उनको भी मैंने नाश्ता करवाया था। नाश्ता करने के बाद अब वो अपनी जो मेडिसिन है वो डाल रहे हैं डब्बियों में, क्योंकि आपको पता है जब बंदा इस उम्र में आ जाता है ना तो फिर मेडिसिन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो खान पीन का तो बंदा ध्यान ना रखे, लेकिन मेडिसिन का ध्यान रखना पैंदा है। यहाँ पर जी अब्दुल के दादा अबू तो अपनी मेडिसिन को वो सेट कर रहे थे, जो जो उन्होंने डेली खानी होती हैं। तो साथ ही मैंने इधर खाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। आज मैं उनकी पसंद का खाना बनाने लगी थी। उनको बटर चिकन बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो आज बटर चिकन ही बनाते हैं। तो यहाँ पर जी बटर चिकन बनाने के लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है, उसको मैं अच्छी तरह से धो रही थी। मैंने कहा पहले चिकन धो लूँ फिर इसको पकने के लिए रखती हूँ। तो चिकन मेरा धुल गया है। तो यहाँ पर जी चिकन को धोने के बाद अब मैंने इसको पकाने के लिए पैन को रख लिया है चूल्हे के ऊपर, और अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल। तो यहाँ पर मैं ऑयल और बटर दोनों यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिए हैं 2 चम्मच ऑयल के, और ऑयल को थोड़ा सा इस तरह से गर्म करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के बटर का, क्योंकि बटर का जो बटर चिकन में फ्लेवर है ना वो बड़ा ज़बरदस्त आता है। और दूसरा हम बटर चिकन बना रहे हैं, इसमें बटर चिकन तो डालना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने बटर और ऑयल दोनों को डाल दिया है और इसको अच्छे तरीके से मैंने गरम कर लिया है। गरम करने के बाद अब मैंने इसमें ये एक मीडियम साइज़ का प्याज लेकर इसको अच्छी तरह से मैंने ग्राइंड कर लिया था। तो ग्राइंड करने के बाद अब मैं इसको ऑयल में डालकर अच्छी तरह से इसको मैं सॉफ़्ट कर लूँगी। हमने यहाँ पर प्याज को ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सॉफ़्ट करना है, यानी इन्हू साड़ना भुनना नहीं है, सिर्फ ਇਹਦਾ हल्का जिहा लाइट जिहा कलर चेंज करना है। तो यहाँ पर देखें जी प्याज़ों को मैंने बटर और ऑयल डालकर हल्का सा मैंने इनको सॉफ़्ट कर लिया है। ये देखें आपको बिल्कुल भी प्याज जो हैं वो ब्राउन नज़र नहीं आ रहे होंगे। जब आपके प्याज इस तरह से लाइट से कलर के हो जाएं तो इसके साथ ही इसमें अब हम डाल देंगे कुछ थोड़े से खड़े मसाले, जिसमें मैंने डाली हैं 3-4 इलायचियाँ, 1 तेज़पत्ता, थोड़ा सा ज़ीरा और 1 बादियान का फूल। इनका सबका जो फ्लेवर है ना वो बटर चिकन में कमाल का आता है। आप ये ज़रूर बना के देखें, बहुत मज़े का ये बनता है। तो ये खड़े मसाले भी डालकर इनको हल्का सा आपने भून लेना है प्याज़ों के साथ। जब इनकी हल्की हल्की सी खुशबू आने लगे जाएगी ना तो आप समझ लें कि ये अच्छी तरह से भुन गए हैं। तो इनको भी हल्का सा भूनने के बाद अब हम जी इसमें डाल देंगे अपना चिकन। यहाँ पर जी तकरीबन मैंने ये 1 पाउंड चिकन लिया है बोनलेस ना, इसको इनमें डालकर प्याज़ों में और जो हमने खड़े मसाले डाले थे चिकन को इसमें डालकर हमने अच्छे तरीके से भूनना है। देखें चिकन पिंक पिंक सा नज़र आ रहा है ना,
तो इस तरह का चिकन नहीं होना चाहिए, हमें बिल्कुल इसको वाइट करना है, यानी इसको हमने कोलेजन से बूस्ट करना है, यानी हमने इसको बिल्कुल चिटा चिकन कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखें ऑयल में डालते कि हमारा जो चिकन है वो हल्का हल्का सा चिटा होने लग गया है, यानी इसका कलर चेंज होने लग गया है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। भूनने के बाद फिर जब हमारा चिकन इस तरह से बिल्कुल वाइट कलर का हो जाए, देखें इसका कलर कितना वाइट हो गया है, तो अब जी इसमें हम डाल देंगे लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। यहाँ पर मैंने इसमें तकरीबन 3-4 टेबलस्पून भर के ना लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाल दिया था। और ये लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डालकर मैंने फिर चिकन को अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि जितना आप भूनेंगे ना चिकन को उतना ही इसका जायका अच्छा आएगा और उतना ही चिकन जो है वो मज़ेदार बनता है। तो इसलिए चिकन को आप जितना भूनेंगे ना इस तरह से उतना ही उसका फ्लेवर जो है वो लाजवाब निकलेगा। तो यहाँ पर ये देखें चिकन को मैंने अच्छी तरह से लहसुन, अदरक और प्याज डालकर मैंने इसको भून लिया है। तो अब बारी आ गई है जी इसमें मसाले डालने की। तो मसाले इसमें मैंने इस तरह से डाले हैं कि इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा सूखा धनिया, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक, तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं। अब मसाले भी डालकर चिकन को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी, ताकि जो सारे मसाले हैं वो चिकन के साथ अच्छी तरह से मिल जाएं, यानी मसालों और चिकन का सलूक इत्तफ़ाक़ हो जाए। यहाँ पर हमने मसालों और चिकन का अच्छी तरह से ये देखें सलूक इत्तफ़ाक़ कराना है कि इसमें इनका फ्लेवर जो है वो अच्छे तरीके से आ जाए। तो यहाँ पर भी आपने चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। यहाँ पर देखें जी चिकन की अच्छे तरह से बुनाई हो चुकी है, यानी इनका सलूक इत्तफ़ाक़ बहुत अच्छा हो गया है। तो इधर जी दूसरी तरफ अब मैंने ये लिए हैं तकरीबन 8-10 काजू और साथ ही इसके मैंने ये ले लिया है 1-1.5 टमाटर था, वो मैंने लेके उसको ब्लेंडर में डालकर काजू भी उसमें डाल दिए और फिर इसमें मैंने डाल दिया जी पकता हुआ पानी, यानी बहुत गर्म पानी मैंने डाला है और डाल के इनको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड करके इनकी एक स्मूथ सी पेस्ट बना लूँगी, ताकि हमने जो इसमें काजू डाले हैं वो भी अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाएं। तो यहाँ पर देखें जी मैंने इनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है और मैं आपको इसकी पेस्ट दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी पेस्ट बनी है काजू और टमाटरों की। तो चलें जी अब इनको भी जो हमने मसाला भूना है मसाले डालकर इसमें डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पर जो इसमें काजू डाले थे इससे बटर चिकन की जो ग्रेवी है वो बड़ी मज़े की बनती है, यानी थिक सी बनती है, बड़ी मज़े की बनती है और इसका एक अलग सा ही फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर जी अब मैंने पेस्ट भी इसमें सारी डाल दी है और अब इसको मैं अच्छी तरह से पका लूँगी, ताकि जो टमाटर हैं हमारे वो भी अच्छे तरीके से गल जाएं और जो हमने काजू डाले हैं इसमें वो भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो इसमें मैं यहाँ पर डाल दूँगी जी थोड़ा सा पानी डालकर इसको इस तरह से अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए इसको मैं तकरीबन 10-15 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी, ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पर देखें जी 10-15 मिनट के बाद हमारी बटर चिकन की क्या लुक आई है, ये देखें ज़रा। ये देखें जी जो हमने टमाटर और काजू इसमें डाले थे वो भी अच्छी तरह से पक गए हैं। तो अब बारी आ जाती है जी इसमें दही डालने की। तो यहाँ पर जी इसमें मैंने तकरीबन 2-3 टेबलस्पून भर के दही के डाल दिए हैं और साथ ही उसके मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके अब मैं इसको हल्की सी आंच पर दम पे रख दूँगी, ताकि जो हमारा बटर चिकन है अब वो दम पे पके और दम पे पकने से ना बटर चिकन का बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर निकलता है। तो यहाँ पर ये देखें जी इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रखा था। तो अब ज़रा इसकी लुक चेक करें, बटर चिकन की कितनी ज़बरदस्त आई है, आप ये ज़रूर ट्राई करें। तो चलें जी अब इसके ऊपर डालते हैं थोड़ा सा गरम मसाला और इस तरह हाथों से मसल के थोड़ी सी डाल देते हैं कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आपकी अपनी चॉइस है, आपको पसंद है तो आप ज़रूर डालें, नहीं पसंद तो मत डालें, लेकिन मुझे इसका फ्लेवर हंडिया में बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं ज़रूर ऐड करती हूँ कसूरी मेथी। तो यहाँ पर जी इसके ऊपर अब डालते हैं हल्का हल्का सा धनिया। तो ये देखें
देखें हमारी जो बटर चिकन हांडी है वो कितनी मज़े की बनी है। तो चलें इसको 1-2 मिनट के लिए फिर दम पे रख देते हैं ताकि कसूरी मेथी, धनिए और गरम मसाले का फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से आ जाए। तो इसको दम पे रख के जी साथ ही साथ मैंने यहाँ पर आटा गूँदना शुरू कर दिया था। तो आपको पता ही है कि जब हम लोग एक दफ़ा किचन में आ जाते हैं ना तो बस हमारे काम इसी तरह से चलते रहते हैं कि हम कहते हैं साथ साथ जो आटा गूँदना है, इस तरह के बर्तन धोने हैं, वो साथ साथ काम होते जाएं। तो यहाँ पर जी साथ ही मैं आटा गूँदने लग गई थी क्योंकि अब्दुल के दादा अब्बू को ना ताज़ा आटे की गरम गरम रोटी बहुत पसंद है। तो जब भी वो मेरी तरफ आते हैं ना तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि हर चीज़ उनकी पसंद की हो, क्योंकि आपको पता है माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, चाहे वो सास ससुर ही क्यों ना हो और अपने माँ बाप ही क्यों ना हो, लेकिन उनकी खिदमत का जो हम लोगों को मौका मिलता है ना तो बस हम जितनी खिदमत कर सकते हैं ना उनकी खिदमत करनी चाहिए। तो और उनसे दुआएं लेनी चाहिए क्योंकि जब हम उनके काम इस तरह से करते हैं ना तो वो खुश होकर हमारे लिए बहुत दुआ करते हैं, बहुत दुआएं देते हैं। तो इसलिए मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना उनकी पसंद की हर चीज़ बनाऊं कि जो उनको पसंद हो, जो वो खाना चाहते हों। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनकी पसंद का ही खाना बनाऊं। तो यहाँ पर जी मैंने साथ ही साथ रोटी भी उनके लिए बनानी शुरू कर दी थी क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अब्दुल के दादा अब्बू को गर्मा गर्म रोटी जो है ना तवे से उतरती हुई वो बड़ी पसंद है, उनको बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पर मैंने तवे पर रोटी भी डाल दी थी और इसके साथ ही मैंने कहा जब तक रोटी तैयार होती है तब तक बटर चिकन को भी डिश आउट कर लूँ। तो इसको भी मैंने बाउल में डाल लिया है। तो ये ज़रा देखें बटर चिकन की लुक बहुत मज़े का बना था, आप ये ज़रूर ट्राई करें क्योंकि वॉइस ओवर करते करते ही ना मेरे मुँह से पानी आ रहा है। तो चलें जी साथ में दाल थी वो भी मैंने रख दी थी। तो खाना हो गया है तैयार, अब मैं दूंगी अब्दुल के दादा अबू को। तो यहाँ पर अब्दुल के दादा अबू बैठे खाना खा रहे हैं, ये देखें साथ साथ मुझे इतनी दुआएं दे रहे थे ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैं आ गई हूँ जी बाहर वॉक करने। आजकल ना बाहर का वेदर बहुत अच्छा होता है और मैं ना इन स्टेप पे आके बैठ जाती हूँ यूँ ना, और फिर बाहर सारा मैं देखती हूँ। जब मैं बिल्कुल महसूस करती हूँ ना कि मैं मतलब कोई भी नहीं है बात करने के लिए तो ये वो, तो मैं इस तरह आके स्टेप पे बैठ जाती हूँ और फिर बाहर इस तरह से चाय पी ली या कुछ और कर लिया या बच्चों को देख लिया बाहर आके। अब बंदा अकेला भी घर में बैठा बैठा क्या करे ना, कोई और तो होता नहीं है। आजकल वेदर चेंज हो रहा है तो मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं होती हैं, अब दिन भी बहुत छोटे हो गए हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं तो फिर कोई ना बाहर ही नहीं निकलता इतना। तो फिर बंदा यहाँ पे ना बड़ी तन्हाई महसूस करता है। तो फिर कहते हैं कि कोई ना कोई होना चाहिए ना। तो खैर ससुराल वाले तो मेरे सारे जो है ना वो न्यूयॉर्क में हैं, तो मैं यहाँ पे न्यू जर्सी में होती हूँ। तो इस तरह से मैं फिर शाम को इस तरह बाहर निकल आती हूँ ना कि थोड़ा सा बच्चों को देख के तो माइंड फ्रेश हो जाता है, बाहर थोड़ी वॉक करके बंदा फ्रेश हो जाता है। तो वरना तो आपको पता है यहाँ पर अकेले रहना कितना मुश्किल है। बस लोग इस वक्त जॉब से आ जा रहे होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं। ये देखें बच्चों के काम, ये देखें यहाँ पे सब बच्चे खेल रहे होते हैं। ये चल गए हैं फाउंटेन, ये पौधों को पानी देने के लिए, बस बच्चों की मौजें लग गई हैं। ये देखें ज़रा बच्चों के काम। मैं ऐसे वॉक कर रही होती हूँ, यहाँ पे वॉक करना भी ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर मैं ना साइड वॉक पे इस तरह से वॉक कर रही होती हूँ। बच्चे उधर खेल रहे होते हैं, ये देखें बच्चे बाहर कैसे खेल रहे हैं। What you have in your nose? What is this? Show me. It hurt you? No? It's not hurting? यहाँ पर इस बच्चे ने ना अपने नाक में वो पाकिस्तान में एक रिंग नहीं होती जो नाक में नथली सी डाली होती है, वो डाली हुई थी। तो मैं उससे पूछी थी तुम्हें ये दर्द नहीं करती? कहता नहीं करती। मैं कल पाई रख फिर शावर चल जाते हैं तो बच्चियां दियां मौजां लग जांदियां। बच्चे अजकल सर्दी है गिले होके घरां च जांदे आ।
पर जी वॉक करके जब मैं घर आई तो मुझे ना चाय की बड़ी तलब हो रही थी। आजकल सर्दी सर्दी है ना तो चाय बड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने सबके लिए चाय बनाई, अब्दुल के दादा अब्बू को भी मैंने चाय दे दी और अपने हस्बैंड को भी मैंने चाय दे दी। और यहाँ पर जी अब मैं अपनी चाय डाल रही थी। मैंने कहा सुकून से बैठ के ना मैं अब चाय पीऊँगी क्योंकि चाय का मज़ा आहिस्ता-आहिस्ता पीने में ही आता है। तो चलें जी अब मैं पीती हूँ चाय। इसके साथ ही अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।